बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम 9 क्लास, कैसे हो मेरे बेटा आप लोग। आज एक नई वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हो कि इस वीडियो के इस चैनल के अंदर हम लोग तकरीबन मैथ्स के बुक को कंटिन्यूसली लेके चल रहे हैं। इससे पहले आप लोग अच्छे तरीके से जो रेगुलर इस चैनल के ऊपर वीडियोस देख रहे हैं वो अच्छे तरीके से जानते होंगे कि इस वक्त हम लोग इस चैनल के ऊपर एक्सरसाइज नंबर 6 चैप्टर नंबर 6 की एक्सरसाइज नंबर 6.2 जो है वो ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हुए हैं। तो आज की वीडियो के अंदर हम लोग क्या करेंगे, चैप्टर नंबर 6 की एक्सरसाइज नंबर 6.3 और चैप्टर नंबर 6 जो है वो रिलेटेड है किससे, ट्रिग्नोमेट्री का। और ट्रिग्नोमेट्री की इंट्रोडक्शन जो है वो एक्सरसाइज नंबर 6.1 और 6.3 में के अंदर मैं काफी हद तक आप लोगों को क्लियर कर चुका हूँ। तो उन्हीं कंसेप्ट को हम लोग इस एक्सरसाइज के अंदर भी यूज करेंगे। और अगर आप लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में मुकम्मल तौर पे डिटेल वीडियो देखना चाहते हो तो इसकी डिटेल वीडियो जो है वो एक्सरसाइज नंबर 6.2 के क्वेश्चन नंबर 1 और 3 के अंदर डिटेल वीडियो मौजूद है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होती हैं और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कहाँ कहाँ रिप्रेजेंट हो सकते हैं और उनको किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये आप लोग मेरी लास्ट वीडियो के अंदर यानी कि एक्सरसाइज नंबर 6.2 की जो पहली वीडियो है उसके अंदर आप लोगों को डिटेल लेक्चर जो है इस चीज का मिल जाएगा। तो अगर आप लोग रेशियोज को समझना चाहते हो तो वो वाली वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि वो वीडियो देखोगे तो इसको समझना आप लोगों के लिए इंतहाई आसान हो जाएगा। बहरहाल फिर भी इस वीडियो के अंदर कोशिश करूंगा कि चीजें आप लोगों की समझ में आ जाएं। तो इस वीडियो को देखने से पहले बेटा चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा। तो देखिए आज की वीडियो के अंदर हम लोग करेंगे एक्सरसाइज नंबर 6.3 और एक्सरसाइज नंबर 6.3 का आज जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास वो क्या, इफ थीटा लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट के बारे में आप लोगों को मैं बता चुका हूँ। ये हमारे पास एक कार्टेशियन प्लेन होती है। कार्टेशियन प्लेन में ये वाला जो क्वाड्रेंट होता है इसमें 4 क्वाड्रेंट होते हैं, 1 2 3 और 4 क्वाड्रेंट है, यानी कि इसके 4 हिस्से हैं। हर हिस्से को क्या कहते हैं, क्वाड्रेंट्स कहते हैं। फर्स्ट सेकंड, और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। उसे क्या कहा कि इफ थीटा यानी कि अगर ये एंगल थीटा जो है वो मौजूद हो किसके अंदर, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर, तो फाइंड द रिमेनिंग रेशियोज। एक रेशियोज ने हमें दे दी कौन सी, साइन थीटा, और कहता है साइन थीटा के अलावा जो बाकी रेशियोज हैं कॉस, टेन, कोसाइन, टेन, सिकेंट, कोसिकेंट और कॉट, बाकी 5 रेशियोज जो है वो फाइंड आउट करो। तो बाकी 5 रेशियो फाइंड आउट करने से पहले हम लोग जो साइन थीटा की जो उसने वैल्यू दी है उस साइन थीटा की वैल्यू को हम अपनी राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं। आप लोग जानते हो कि साइन थीटा की जो रेशियो है वो बेसिकली क्या होता है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। क्या होती है साइन थीटा की रेशियो, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, यानी कि जो ऊपर से 2 दिया हुआ है ये परपेंडिकुलर है और नीचे जो 3 दिया हुआ है वो क्या है, हाइपोटेन्यूज। अगर मैं थीटा को देखूं तो अकॉर्डिंग टू थीटा ये क्या है, परपेंडिकुलर है, इसका मतलब है 2 जो है आएगा परपेंडिकुलर के साथ और ये 3 जो है वो हाइपोटेन्यूज है। यानी कि यहाँ पे देखोगे राइट एंगल की 3 साइड्स हैं, एक साइड ये वाली है, एक साइड ये वाली है और एक साइड ये वाली है। अगर हम लोगों ने रेशियोज को फाइंड आउट करना हो, अगर हम लोगों ने रेशियोज को फाइंड आउट करना हो तो हमारे पास तीनों साइड मालूम होना बहुत जरूरी है। तो 2 साइड्स उससे साइन थीटा से हमें दे दी, साइन थीटा में ये आ गया परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। तो अगर मैंने अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, रिमेनिंग रेशियोज अगर हम लोगों ने फाइंड करनी है तो रिमेनिंग रेशियोज को फाइंड आउट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये वाली साइड भी फाइंड आउट करना पड़ेगी। तो राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर अगर 2 साइड्स हमारे पास गिवन हो तो थर्ड साइड को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग हमेशा क्या करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करते हैं। तो यहां पे क्या करेंगे, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, क्या करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करते हैं। पाइथागोरस थ्योरम मेरे पास क्या है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज मेरे पास क्या है OA, तो क्या आया OA का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर यानी कि AB का स्क्वायर, उसके बाद बेस यानी कि बेस का होल स्क्वायर। यानी कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज आप लोग जानते हो अच्छे तरीके से, ये OA हाइपोटेन्यूज है उसका स्क्वायर आ गया इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर, उसकी वैल्यू आ गई और बेस का स्क्वायर। अब आप लोगों को पता है OA की वैल्यू आपके पास है कितनी है, 3 का स्क्वायर। अगर AB को देखते हो तो उसकी वैल्यू भी आपके पास है 2 का स्क्वायर। और अगर OB हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे फाइंड आउट करना है OB का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या आ गया, 9 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4 प्लस OB का होल स्क्वायर। अब मैंने ये फाइंड करना है तो 4 को मैं क्या करूंगा, इधर ले आऊंगा, 4 इधर आके, इधर प्लस है इधर आके -4 हो गया, 9 - 4 इज इक्वल टू OB का होल स्क्वायर।
अब मेरे पास क्या आ गया 5 इज इक्वल टू ओ बी का होल स्क्वायर। क्या यहाँ पे मैंने होल स्क्वायर फाइंड करना है? नहीं, या मैंने ओ बी फाइंड करना है। जब ओ बी फाइंड करना है तो स्क्वायर को खत्म करने के लिए क्या लोगे? स्क्वायर रूट इधर भी और स्क्वायर रूट इधर भी। तो ओ बी इज इक्वल टू क्या आ गया? अंडर रूट 5। तो जो मेरे पास थर्ड साइड आई यानी कि ओ बी, वो मेरे पास क्या है? अंडर रूट 5। क्लियर? तो अब देखो हमने अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करनी है। एक तो मेरे पास साइन थी, एक तो मेरे पास क्या थी? साइन थी। अब मैं क्या करूंगा? बाकी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो फाइंड आउट करूंगा। कैसे? साइन के बाद मैं फाइंड करूंगा कॉस थीटा। क्या फाइंड करूंगा? कॉस थीटा। और कॉस थीटा आप लोग अच्छे तरीके से जानते हो कि कॉस थीटा क्या होता है? बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। क्या होता है? बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो अगर यहाँ देखो तो ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूज है, तो कॉस थीटा का जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? अंडर रूट 5 ओवर 3। यानी कॉस थीटा किसके बराबर होता है? बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो पहले मैंने बेस लिख लिया अंडर रूट 5 और फिर मैंने हाइपोटेन्यूज लिख लिया 3। उसके बाद है टेन थीटा। क्या है? तीसरी कौन सी है? टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो आप लोगों को नजर आ रहा है थीटा के अकॉर्डिंग ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है। तो टेन थीटा का आंसर क्या आएगा? 2 ओवर अंडर रूट 5, यानी कि परपेंडिकुलर ओवर बेस। क्लियर? तो साइन थीटा ऑलरेडी गिवन है हमारे पास, कॉस थीटा मैंने फाइंड आउट कर ली, टेन थीटा फाइंड आउट कर ली। अब हम जो तीनों की इनवर्स है वो फाइंड करेंगे। सबसे पहले हम लोग फाइंड करेंगे कोसिकेंट। कोसिकेंट थीटा जो है वो इनवर्स है, उलट है किसका? साइन थीटा का। अगर साइन थीटा मेरे पास 2/3 है तो कोसिकेंट क्या होगा? 3/2। कोसिकेंट क्या होगा? 3/2। कोसिकेंट के बाद फाइंड करेंगे सीकेंट थीटा, और सीकेंट थीटा जो है वो कॉस का इनवर्स है। अगर कॉस मेरे पास अंडर रूट 5/3 है तो सीकेंट क्या होगा? 3 ओवर अंडर रूट 5। क्लियर? उसके बाद तीसरी और छठी और लास्ट रेशियो है मेरे पास कॉट थीटा, और कॉट थीटा जो है वो किसका इनवर्स है? टेन थीटा का। किसका इनवर्स है? टेन थीटा का। अगर टेन थीटा 2 ओवर अंडर रूट 5 है तो मेरे पास कॉट थीटा हो गया अंडर रूट 5/2। तो ये था मेरा बेटा हमारे पास क्या? एक्सरसाइज नंबर 6.3 का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1। और बाकी रिमेनिंग पार्ट जो है वो भी तकरीबन हम लोग ऐसे ही करेंगे। तो देखें, वो शेप तो मैं वैसे ही रहने दूंगा, डायग्राम ऐसे ही रहने दूंगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये बस वैल्यूज चेंज हो जाएंगी, वो वैल्यूज जो क्वेश्चन के अंदर होंगी अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन होंगी। सेकंड पार्ट देखो हमारे पास, सेकंड पार्ट है इसका कॉस थीटा। सेकंड पार्ट क्या है हमारे पास इसका? कॉस थीटा। कॉस थीटा इज इक्वल टू दिया है 3/4 फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनाया हुआ मैंने। कॉस थीटा में आप लोग अच्छे तरीके से जानते हो, कॉस थीटा के अंदर ये बेस होता है और ये हाइपोटेन्यूज। तो अकॉर्डिंग टू थीटा बेस कौन सा है? ये वाला। तो 3 यहाँ पे लगा दिया, और हाइपोटेन्यूज ये वाला, तो 4 मैंने यहाँ पे लगा दिया। तो अब मैंने क्या फाइंड करना है? ए बी फाइंड करना है। तो ए बी के लिए मैं पाइथागोरस लगा देता हूँ, वही क्या? ओ ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का होल स्क्वायर प्लस ओ बी का होल स्क्वायर। ओ ए की वैल्यू आप लोगों को पता है 4 आ गई, 4 का स्क्वायर। ए बी हम लोगों ने फाइंड करना है, ये ऐसे ही रहेगा। और ओ बी की वैल्यू है हमारे पास 3 का स्क्वायर। ये क्या आ गया? 16 इज इक्वल टू, ये फाइंड करना है, ये ऐसे ही रहा, प्लस 3 का स्क्वायर 9। तो हमने ए बी फाइंड करना है, 9 को इधर ले आते हैं, 16 माइनस 9 इज इक्वल टू ए बी का होल स्क्वायर। 16 में से 9 निकालो, क्या आ गया? 5 सॉरी 7 इज इक्वल टू ए बी का होल स्क्वायर। स्क्वायर को खत्म करने के लिए स्क्वायर रूट, तो ए बी इज इक्वल टू क्या आ गया? अंडर रूट 7। तो हमारे पास जो ए बी है ये क्या आया? अंडर रूट 7। इज इट क्लियर? तो देखो हम लोगों ने थर्ड साइड फाइंड आउट कर ली। जब हम लोगों ने थर्ड साइड हम लोगों ने इसकी फाइंड आउट कर ली, तो थर्ड साइड फाइंड आउट करने के बाद हम लोग बाकी इसकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो है वो फाइंड कर लेते हैं। कॉस थीटा से दिया हुआ है, क्या फाइंड करेंगे हम लोग? सबसे पहले साइन थीटा। साइन थीटा जो है वो क्या होता है? परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो क्या आएगा? अंडर रूट 7/4। उसके बाद टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो क्या आएगा? अंडर रूट 7/3। उसके बाद देखो कॉस भी हो गया, साइन भी हो गया और टेन भी हो गया। अब जो इनवर्स है वो फाइंड करना है। उसके बाद टेन के बाद हम लोगों ने पीछे भी कोसिकेंट फाइंड किया था, यहाँ पे भी कोसिकेंट फाइंड करेंगे। और कोसिकेंट आपके बारे में मैंने बताया कि वो साइन का इनवर्स है। साइन अगर मेरे पास अंडर रूट 7/4 है तो कोसिकेंट जो है वो क्या होगा? 4/7। उसके बाद कोसिकेंट के बाद सिकेंट थीटा, और सिकेंट थीटा जो है वो कॉस थीटा का इनवर्स है। अगर कॉस थीटा मेरे पास 3/4 है तो सिकेंट मेरे पास क्या होगा? 4/3। उसके बाद लास्ट वाली है कॉट थीटा, और कॉट थीटा टेन का इनवर्स है।
tan अगर अंडर रूट 7/3 है तो cot क्या होगा 3 आवर अंडर रूट 7। इज इट क्लियर? तो ये था हमारे पास क्या पार्ट नंबर 2। क्या था इसका पार्ट नंबर 2। इसके बाद हम लोग करेंगे इसी का पार्ट नंबर 3। क्या करेंगे इसी का पार्ट नंबर 3। आई होप तो बड़े इजी क्वेश्चन है, समझ आ रही होगी आप लोगों को, कोई टिपिकल क्वेश्चन नहीं है जो आप लोगों के लिए प्रॉब्लम करे। उसके बाद देखो पार्ट नंबर 3 है इसका। पार्ट नंबर 3 में tan थीटा, पार्ट नंबर 3 में क्या है tan थीटा इज इक्वल टू 1/2। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट ही है tan थीटा 1/2। ऊपर और tan थीटा आप लोगों को पता है कि क्या होता है परपेंडिकुलर आवर बेस, तो ऊपर परपेंडिकुलर नीचे बेस, तो 1 मैं परपेंडिकुलर के साथ लिखूंगा और 2 जो है मैं बेस के साथ लिखूंगा। तो अब मैंने क्या फाइंड करना है OA, तो पैथागोरस लगाऊंगा उसी तरीके से OA का होल स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर। तो देखो OA मैंने फाइंड करना है, ये ऐसे ही रहेगा AB का स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस ये क्या आ गया 2 का स्क्वायर, OA 1 प्लस 4 OA का होल स्क्वायर है। तो देखो OA का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5, तो स्क्वायर खत्म करने के लिए स्क्वायर रूट, तो OA इज इक्वल टू क्या आ गया अंडर रूट 5। तो यहाँ पे क्या आ गया मेरे पास अंडर रूट 5। क्लियर? बात समझ आ गई? तो हमारे पास tan थीटा है, बाकी रेशियोज फाइंड करते हैं। तो देखो सबसे पहले क्या फाइंड करूंगा sin थीटा, और sin थीटा आप लोगों को पता है किसके बराबर परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, तो क्या आएगा 1 आवर अंडर रूट 5। उसके बाद cos थीटा, cos थीटा क्या आता है बेस आवर हाइपोटेन्यूज यानी कि 2 आवर अंडर रूट 5। उसके बाद cos के बाद क्या आएगा tan भी हो गया, sin भी हो गया, cos भी हो गया। उसके बाद क्या निकाल लेंगे कोसिकेंट थीटा, और कोसिकेंट थीटा के बारे में बताया वो साइन का उलट होता है। अगर साइन 1 आवर अंडर रूट 5 है तो कोसिकेंट क्या होगा अंडर रूट 5/1, और नीचे हम लोग 1 नहीं लिखते। उसके बाद कोसिकेंट के बाद लेते हैं सिकेंट थीटा, और सिकेंट थीटा कॉस का इनवर्स है। अगर कॉस 2 ओवर अंडर रूट 5 है तो सिकेंट क्या होगा अंडर रूट 5/2। और लास्ट वाली है मेरे पास कॉट थीटा, और कॉट थीटा tan का इनवर्स है। tan अगर 1/2 है तो कॉट क्या होगा 2 होगा। इज इट क्लियर? तो ये था मेरे पास बेटा जी इस क्वेश्चन का पार्ट नंबर 3। तो अब हम लोग करेंगे इसी क्वेश्चन का पार्ट नंबर 4। इसी क्वेश्चन का पार्ट नंबर 4। इसी क्वेश्चन का पार्ट नंबर 4, और पार्ट नंबर 4 है सिकेंट थीटा। क्या है मेरे पास सिकेंट, पार्ट नंबर 4 क्या है सिकेंट थीटा। क्या है मेरे पास सिकेंट थीटा, और सिकेंट थीटा उसने क्या दिया मुझे सिकेंट थीटा है यहाँ पे 3। और सिकेंट के बारे में मैंने क्या बताया सिकेंट इनवर्स है कॉस का। सिकेंट इनवर्स है किसका कॉस का। कॉस होता है क्या बेस आवर हाइपोटेन्यूज, इसके नीचे 1 है ना, नीचे कुछ ना हो तो क्या होता है 1 होता है। आप लोगों को पता है कॉस जो होता है वो क्या होता है बेस आवर हाइपोटेन्यूज, लेकिन अगर सिकेंड होगा तो सिकेंड जो है वो क्या होगा उसका उलट। अगर कॉस बेस आवर हाइपोटेन्यूज है तो सिकेंड क्या होगा हाइपोटेन्यूज आवर बेस, यानी कि ऊपर हाइपोटेन्यूज है और नीचे क्या है बेस। तो यहाँ पे हाइपोटेन्यूज में क्या आ गया 3 और बेस में क्या आ गया 1 आ गया। इज इट क्लियर? तो ए भी हम लोगों ने फाइंड करना है, फॉर्मूला वही लगेगा क्या OA का होल स्क्वायर इज इक्वल टू AB का होल स्क्वायर प्लस OB का होल स्क्वायर। तो OA मेरे पास क्या है 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू AB मैंने फाइंड करना है प्लस OB का स्क्वायर जो है ये किसका स्क्वायर आ जाएगा 1 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर क्या आ गया 9 इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस 1, तो ये 9 माइनस 1 इज इक्वल टू AB का होल स्क्वायर क्या आ गया 8 इज इक्वल टू AB का होल स्क्वायर। तो ये स्क्वायर रूट ले लिया मैंने, तो AB इज इक्वल टू 2 अंडर रूट 2। अब कैसे कहोगे आप लोग कैसे, देखो 8 के अगर फैक्टराइजेशन करो 2 4 जा 8, 2 2 जा और 2 1, और ये जो डबल 2 है इसका 2 बाहर आ गया और एक 2 जो है वो अंडर रूट के अंदर आ गया। तो मेरे पास जो AB है वो क्या आएगा 2 अंडर रूट 2। क्या आएगा AB क्या आएगा मेरे पास 2 अंडर रूट 2। तो देखो सिकेंट थीटा उसे दिया हुआ है, बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। सबसे पहले क्या फाइंड आउट करेंगे साइन थीटा। साइन थीटा परपेंडिकुलर आवर हाइपोटेन्यूज यानी कि 2 अंडर रूट 2 आवर 3। फिर कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या है बेस आवर हाइपोटेन्यूज यानी कि 1/3। उसके बाद
कोसिकेंट tan थीटा क्या निकालेंगे, tan थीटा परपेंडिकुलर आवर बेस यानी कि 2√2 आवर 1 और 1 नीचे हम लोग नहीं लिखते। उसके बाद कोसिकेंट थीटा साइन का इनवर्स है। अगर साइन जो है 2√2 आवर 3 है तो कोसिकेंट क्या होगा 3 आवर 2√2 और सिकेंट थीटा उससे दिया हुआ है तो सिकेंट थीटा नहीं फाइंड करेंगे। सिकेंट के बाद क्या आता है कॉट थीटा, क्या आता है कॉट थीटा tan का इनवर्स है। अगर tan 2√2 आवर 1 है तो कॉट थीटा क्या होगा 1 आवर 2√2। तो ये था मेरा बेटा इसका पार्ट नंबर 4। क्या है पार्ट नंबर 4। अब क्या करेंगे हम इसका पार्ट नंबर 5 यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट करेंगे हम लोग पार्ट नंबर 5। उसके बाद इंशाल्लाह हम लोग इसी वीडियो के अंदर क्वेश्चन नंबर 2 भी करेंगे एक्सरसाइज नंबर 6.3 का। तो पार्ट नंबर 5 उसने दिया है कॉट थीटा क्या है हमारे पास, कॉट थीटा इज इक्वल टू √3 आवर 2। क्या आया √3 आवर 2। तो एक बात देखो कॉट थीटा आपको पता है कि √3 के साथ भी है और √2 के साथ भी है, तो मैंने दोनों के साथ अलग लिख दिया। इसके साथ भी √3 लिख दिया, इसके साथ भी मैंने √3 लिख दिया। तो एक बात याद रखिएगा, अब हम लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले हम लोगों ने इसको उसी तरीके से फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये लिखा मैंने, ये थीटा आ गया, ये O, ये A और ये B। कॉट थीटा आपको पता है tan का इनवर्स है, tan होता है परपेंडिकुलर आवर बेस। जब tan जो है परपेंडिकुलर आवर बेस होता है तो कॉट जो है वो बेस आवर परपेंडिकुलर होगा, बेस आवर, इसका मतलब ऊपर बेस है और नीचे परपेंडिकुलर है। ये बेस आ गया √3 और ये परपेंडिकुलर आ गया, ऊपर बेस है और नीचे परपेंडिकुलर है। तो इसका मतलब है OA हम लोगों ने फाइंड आउट करना है। तो फॉर्मूला पाइथागोरस OA स्क्वायर AB का होल स्क्वायर प्लस OB का होल स्क्वायर, ये फाइंड करना है। ये ऐसे ही रहेगा, AB का होल स्क्वायर क्या आता है √2 का होल स्क्वायर प्लस OB क्या है मेरे पास √3 का होल स्क्वायर। ये कैंसिल, ये कैंसिल। OA का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 प्लस √3 2 प्लस 3, तो OA का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया 5, इसका स्क्वायर रूट लिया तो OA क्या आ गया √5, तो OA मेरे पास क्या आ गया √5। क्लियर। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसकी बाकी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो फाइंड आउट करते हैं। बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करने के लिए सबसे पहले कौन सी आएगी, साइन थीटा क्या आता है परपेंडिकुलर आवर हाइपोटेन्यूज यानी कि √2 आवर √5। उसके बाद cos थीटा बेस आवर हाइपोटेन्यूज √3 आवर √5। tan थीटा परपेंडिकुलर आवर बेस यानी कि √2 आवर √3। उसके बाद कोसिकेंट थीटा साइन का उलट है √2/5 है तो ये क्या हुआ √5 आवर √2। उसके बाद सिकेंट थीटा कॉस का उलट है, कॉस √3/5 है तो ये क्या आएगा √5 आवर √3। और लास्ट में हमारे पास कॉट थीटा है और कॉट थीटा ऑलरेडी उसे दिया हुआ है √3/√2। इज इट क्लियर। तो ये था मेरे पास हमारे पास क्या क्वेश्चन नंबर, लास्ट वाला क्वेश्चन 1 का पार्ट नंबर 5। क्लियर। तो ये हमारे पास पार्ट नंबर 5 था। अब हम लोग आगे जो है क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, एक्सरसाइज नंबर 6.3। अच्छा बेटा, एक्सरसाइज नंबर 6.3 करने से पहले क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रूव द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो दी हुई जितनी भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है उसको प्रूव करना है। प्रूफ के लिए क्या होता है, उसे दो साइड सी होती हैं, एक लेफ्ट हैंड साइड होती है, एक राइट हैंड साइड होती है। हम लोगों ने क्या करना होता है, या तो हम लोग लेफ्ट हैंड साइड को पकड़ेंगे और लेफ्ट हैंड साइड का आंसर राइट हैंड साइड के इक्वल करेंगे, या राइट हैंड साइड को पकड़ेंगे तो उसका आंसर लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल करेंगे। तो ज्यादातर इन क्वेश्चंस के अंदर हम लोग क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं और लेफ्ट हैंड साइड को इक्वल करते हैं किसके, राइट हैंड साइड के, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड का जो आंसर है वो इक्वल लेके आते हैं किसके, राइट हैंड साइड के। तो मेरा बेटा ये आइडेंटिटीज को प्रूव करने के लिए एक बात याद रखो, पहले मैंने यहाँ पे कुछ फॉर्मूलाज लिखे हैं
उन फार्मूलाज को याद करो। जब तक ये फार्मूला आप लोगों को नहीं आएंगे तो आप लोग कभी भी आइडेंटिटीज को प्रूफ नहीं कर सकोगे, क्योंकि आइडेंटिटी को प्रूफ करने के लिए ये फार्मूला अप्लाई करना इंतहाई, याद करना इंतहाई जरूरी है। इन फार्मूलों के बगैर आप लोगों को इन क्वेश्चंस की थोड़ी सी भी समझ नहीं आएगी। तो सबसे पहले इन फार्मूलाज को नोट करके इन फार्मूलाज को आप लोगों ने क्या करना है, याद करना है। इन फार्मूला को याद करोगे तो आप लोगों के लिए क्वेश्चन सॉल्व करना इंतहाई आसान हो जाएंगे। पहला फार्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है। साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू किसके है, जहां पे भी मेरे पास साइन स्क्वायर थीटा आएगा मैं उसकी जगह पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अप्लाई कर सकता हूं, वो मेरी क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के मुताबिक। अगर कॉस स्क्वायर थीटा है तो कॉस स्क्वायर थीटा को मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं। यानी कि ऐसे ही मैं 1 को भी, अगर 1 है तो कभी जरूरत पड़े तो 1 को मैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं। इसी तरह जैसे साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं, ऐसे ही अगर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हुआ तो उसको मैं साइन स्क्वायर थीटा भी लिख सकता हूं। ऐसे ही अगर कॉस स्क्वायर थीटा को इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं, तो ऐसे ही अगर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा तो उसको मैं कॉस स्क्वायर थीटा भी लिख सकता हूं। tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा ओवर कॉस थीटा लिख सकता हूं, और अगर कहीं पे साइन थीटा ओवर कॉस थीटा हुआ तो उसकी जगह पे tan थीटा भी लिख सकता हूं। cot थीटा इज इक्वल टू क्या है, cos थीटा ओवर साइन थीटा, और अगर कहीं पे cos थीटा ओवर साइन थीटा हुआ तो उसकी जगह पे मैं cot थीटा भी लिख सकता हूं। secant थीटा हो तो उसकी जगह पे 1 ओवर cos थीटा लिखते हैं, लेकिन अगर कहीं पे 1 ओवर cos थीटा हुआ तो उसकी जगह पे मैं secant थीटा भी लिख सकता हूं। अगर कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर साइन थीटा लिखते हैं, और अगर कहीं पे 1 ओवर साइन थीटा हुआ तो उसकी जगह पे कोसिकेंट थीटा भी लिख सकते हैं। इसी तरह 1 प्लस सीकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू किसके है, tan स्क्वायर थीटा के। इसी तरह कहीं पे अगर tan स्क्वायर थीटा हुआ तो वहां पे 1 प्लस सीकेंट स्क्वायर थीटा भी लिख सकता हूं। इसी तरह 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा है, और अगर कहीं पे कॉट स्क्वायर थीटा हुआ तो वहां पे 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा भी आ सकता है। इसी तरह tan स्क्वायर थीटा माइनस सीकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है, तो अगर कहीं पे 1 हो तो उसकी जगह पे tan स्क्वायर थीटा माइनस सीकेंट स्क्वायर थीटा भी लगा सकते हैं। और इसी तरह cot स्क्वायर थीटा माइनस कोसिकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है, और अगर कहीं पे 1 हो तो वहां पे cot स्क्वायर थीटा माइनस कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। इसका मतलब 1 की जगह पे 3 फार्मूला लिख सकते हैं, एक ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं। तो जो रिक्वायरमेंट हमारी होगी उस रिक्वायरमेंट के मुताबिक हम लोग क्या करेंगे, फार्मूला को अप्लाई करेंगे। तो ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 करने से पहले मेरा बेटा ये फार्मूला जो है वो लाजमी तौर पे याद कीजिएगा, क्योंकि अगर ये फार्मूला आप लोगों को याद नहीं होंगे तो क्वेश्चन समझना आप लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो देखो मेरा बेटा, हम लोग करते हैं अब क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 2 क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 मेरे पास क्या है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू है, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू है 1 प्लस 2 साइन थीटा प्लस 2 साइन थीटा और कॉस थीटा। तो मैं लेफ्ट हैंड साइड लूंगा और लेफ्ट हैंड साइड का आंसर मैं ये लेके आऊंगा, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड को इक्वल करूंगा किसके, राइट हैंड साइड के। तो लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो ये क्या बन गया, आप लोगों को फॉर्मूला आता ही है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a और b, यानी कि देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a और b। अच्छा, अब देखो मैंने पहले फार्मूला में आप लोगों को बताया कि जहां पे भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होगा, जहां पे भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, 1 लिख सकते हैं। सबसे पहले वाला फार्मूला था, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू किसके आ गया, 1 के, और आगे क्या है प्लस 2 साइन थीटा और कॉस थीटा। तो आप लोगों को नजर आ गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह मैंने 1 लगा दिया और प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा आ गया। और ये देखो ये हमारे पास किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड पे, क्योंकि राइट हैंड साइड पे क्या है, 1 प्लस 2 साइन थीटा और कॉस थीटा इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये था मेरा बेटा क्या हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, क्या था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो देखो मेरा बेटा, पहले ही क्वेश्चन में देखा फार्मूला अप्लाई हुआ, तो फार्मूलाज के बगैर इसको सॉल्व करना हमारे लिए इंतहाई मुश्किल हो जाएगा। अब देखो साइन थीटा कॉस थीटा क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 है क्या,
कॉस थीटा ओवर साइन थीटा, कॉस थीटा ओवर साइन थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर टेन थीटा, 1 ओवर टेन थीटा। तो लेफ्ट हैंड साइड लेंगे हम लोग, लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास क्या है, कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। तो मैंने आप लोगों को बताया था जहां पे भी कॉस थीटा ओवर साइन थीटा होता है, तो जहां पे भी कॉस थीटा ओवर साइन थीटा होगा वो किसके बराबर होता है, कॉट थीटा के। किसके बराबर होता है, कॉट थीटा के। और मैंने बताया था कि कॉट थीटा जो होता है वो इनवर्स होता है, उलट होता है किसका, टेन का। तो कॉट थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, 1 ओवर टेन थीटा। जिस समय टेन थीटा को 1 ओवर कॉट लिख सकता हूं, तो 1 ओवर कॉट को भी मैं क्या लिख सकता हूं, सॉरी, जिस समय टेन को 1 ओवर कॉट लिख सकता हूं, तो ऐसे ही कॉट थीटा को 1 ओवर टेन थीटा भी लिख सकता हूं। तो इज इक्वल टू किसके आ गया, ये राइट हैंड साइड के। क्लियर। तो कॉस थीटा ओवर साइन थीटा किसके बराबर आ गया, कॉट थीटा। और कॉट थीटा हमें पता है किसके बराबर है, 1 ओवर टेन थीटा के। तो ये हमारे पास क्या आ गया, राइट हैंड साइड। तो ये था, क्या था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। क्या था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, साइन थीटा ओवर कोसिकेंट थीटा। क्वेश्चन 4, साइन थीटा ओवर कोसिकेंट थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा ओवर सिकेंट थीटा इज इक्वल टू 1, इज इक्वल टू 1। तो देखो राइट हैंड साइड करेंगे हम लोग, राइट, ओ सॉरी, लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड क्या है मेरे पास, साइन थीटा ओवर कोसिकेंट थीटा प्लस कॉस थीटा ओवर सिकेंट थीटा। तो देखो मैंने बताया हुआ आपको, साइन थीटा ओवर कोसिकेंट जो है किसके बराबर होगा, 1 ओवर साइन थीटा के। कोसिकेंट थीटा किसके बराबर होता है, 1 ओवर साइन थीटा के। इसी तरह प्लस कॉस थीटा, और जो सिकेंट थीटा होता है ये किसके बराबर होता है, 1 ओवर कॉस थीटा के। क्लियर। तो देखो साइन थीटा जब इस डिवाइड को, यानी कि डिवाइड 1 बाय साइन थीटा को जब डिवाइड में चेंज करते हैं, मल्टीप्लाई में, डिवाइड से मल्टीप्लाई में, तो जो 1 ओवर साइन थीटा है वो चेंज हो जाएगा साइन थीटा ओवर 1, यानी कि उलट जाता है। क्या आ गया, साइन थीटा ओवर 1, और नीचे हम लोग 1 नहीं लिखते। इसी तरह प्लस कॉस थीटा, और जब इसको मल्टीप्लाई में चेंज करूंगा तो 1 ओवर कॉस जो है वो चेंज हो जाएगा किसमें, कॉस थीटा में। साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। तो आप लोग अच्छे तरीके से जानते हो, जहां पे भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आ जाए उसकी जगह पे क्या लगाते हैं हम लोग, 1, जैसा कि हम लोगों ने पहले क्वेश्चन में लगाया था। तो साइन थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू किसके है, 1 के। और हमारी राइट हैंड साइड भी क्या है, 1। तो इज इक्वल टू किसके आ गया, राइट हैंड साइड के। क्लियर। तो ये था मेरे पास मेरा बेटा जी क्वेश्चन नंबर 4। क्या है ये, क्वेश्चन नंबर 4। आई होप तो कि समझ आ गई होगी। उसके बाद हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। इसकी बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, कॉस स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्वेश्चन 5, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 कोसिकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, लाना थे भाई मेरे थे, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू आएगा ये हमारे पास 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो देखो मेरा बेटा लेफ्ट हैंड साइड लेंगे हम लोग। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो हमने देखो इक्वल करना है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 के। तो यहां से हमने साइन स्क्वायर थीटा खत्म करना है। साइन स्क्वायर थीटा खत्म करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। मैंने बताया था कि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू किसके है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के। तो जहां पे भी साइन स्क्वायर थीटा हो, अगर जरूरत पड़े तो हम लोग साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या लगा देते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये देखो कॉस स्क्वायर थीटा, बाही माइनस अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे। तो कॉस स्क्वायर थीटा क्या आया, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, 2
कॉस यानी वन कॉस स्क्वायर थीटा, वन कॉस स्क्वायर थीटा कितना आ गया, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस क्या आ गया, 1 आ गया, तो इसी के इक्वल लेके आना था हम लोगों ने, तो ये इज इक्वल टू क्या आ गया, राइट हैंड साइड। तो ये था मेरे पास क्या मेरा बेटा जी क्वेश्चन नंबर 5। अब हम लोग करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 6। क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6, इसके नीचे ही कर देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 6 भी वो तकरीबन उसी जैसा है। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, कॉस के थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस के थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो लेफ्ट हैंड साइड लेनी है हम लोगों ने। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो इसमें से हमने राइट हैंड साइड देखो तो कॉस नहीं है, तो इसमें से कॉस स्क्वायर थीटा रिमूव करना है, तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू किसके है, अगर यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर था, तो कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो देखो 1 माइनस 1 साइन स्क्वायर थीटा माइनस माइनस क्या होते हैं, प्लस होते हैं, तो 1 साइन स्क्वायर थीटा और 1 साइन स्क्वायर थीटा कितना हो गया, माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू किसके आ गया, राइट हैंड साइड के। तो ये था मेरा बेटा क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास 1 माइनस साइन थीटा। क्वेश्चन नंबर 7 है 1 माइनस साइन थीटा ओवर कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा ओवर 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड लेंगे हम लोग, फिर 1 माइनस साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, 1 ओवर साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। अच्छा, इसको मजीद सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 1 माइनस साइन थीटा के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं और डिवाइड भी कर लेते हैं। 1 माइनस साइन थीटा का कॉन्जुगेट क्या होगा, 1 प्लस साइन थीटा, क्या होगा, 1 प्लस साइन थीटा। तो 1 प्लस 1 माइनस साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, मल्टीप्लाई करेंगे इसके कॉन्जुगेट के साथ, मल्टीप्लाई भी और डिवाइड। ये 1 माइनस साइन है तो कॉन्जुगेट क्या होगा, 1 प्लस साइन थीटा ऊपर भी और 1 प्लस साइन थीटा नीचे भी। तो देखो a प्लस बी यानी कि 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा मिलके क्या बनाते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि a माइनस बी, a प्लस बी क्या आ गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो अब देखो यहाँ पे कॉस थीटा और 1 प्लस साइन थीटा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई कर जाएगा। अब देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आप लोगों को पता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, कॉस स्क्वायर थीटा के। किसके बराबर है, कॉस स्क्वायर थीटा के। क्योंकि मैंने बताया था जहां पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है उसकी जगह पे हम लोग कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, और अगर जरूरत पड़े तो कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसका स्क्वायर एक कॉस थीटा के साथ कैंसिल हो गया, क्योंकि ये 2 कॉस थीटा है, 2 में से एक इसके साथ कैंसिल हो गया और एक बच गया। ऊपर कितने कॉस बच गए, एक बच गया, और 1 प्लस साइन थीटा। तो कॉस थीटा और 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया, ये राइट हैंड साइड। तो ये था मेरा बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। क्या था, क्वेश्चन नंबर 7। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्या करेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 है सेकेंड थीटा माइनस, क्वेश्चन नंबर 8 है सेकेंड थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, टेन थीटा का होल स्क्वायर। ये करना है हमने 1 माइनस साइन थीटा ओवर 1 प्लस साइन थीटा। क्लियर। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड लेनी है हम लोगों ने उसी तरह। लेफ्ट हैंड साइड है सेकेंड थीटा माइनस टेन थीटा, इसका क्या हो गया, होल स्क्वायर। क्या आ गया इसका, होल स्क्वायर। सेकेंड थीटा के बारे में आप लोग जानते हो किसके बराबर है, 1 ओवर कॉस थीटा के, माइनस टेन थीटा किसके बराबर है, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा के। इसका क्या है, होल स्क्वायर। क्या है इसका, होल स्क्वायर। अब देखो फॉर्मूला लगाते हैं हम लोग, एलसीएम लिया कॉस थीटा आया, तो क्या आया, दोनों का एलसीएम कॉस थीटा है तो 1 भी ऊपर वैसे ही और साइन थीटा भी वैसे ही आ गया। तो इसके ऊपर क्या है, होल स्क्वायर। अब ये होल स्क्वायर ऊपर वाली का भी है और ये होल स्क्वायर
नीचे वाली का भी है, तो मैं क्या लिखूंगा इसको 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, और इसको मैं क्या लिखूंगा कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि मैंने स्क्वायर अलग कर दिया, इसका स्क्वायर अलग कर दिया और इसका स्क्वायर अलग कर दिया। अब क्यों किया, देखो 1 माइनस साइन थीटा इसका होल स्क्वायर, और कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या लिख सकता हूं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब आगे देखो 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर तो वैसे ही रहेगा, और ये क्या हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको क्या करूंगा एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, तो क्या लिखूंगा 1 प्लस साइन थीटा ओवर 1 माइनस साइन थीटा। जब ये लिख लिया तो ये दो 1 माइनस साइन थीटा है, इनमें से एक जो है इसके साथ पूरे के साथ कैंसिल हो गया, और ऊपर क्या बचा मेरे पास 1 माइनस साइन थीटा, और नीचे क्या बचा 1 प्लस कॉस थीटा, और यही हम लोगों ने आंसर लेके आना था, और ये हमारे पास क्या आ गया इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्लियर, तो ये था हमारे पास क्या क्वेश्चन नंबर 8, क्या था 6.3 का क्वेश्चन नंबर 8। अब हम लोग क्या करेंगे 6.3 का क्वेश्चन नंबर 9, 6.3 का क्वेश्चन नंबर 9। तो देखो मेरा बेटा क्वेश्चन नंबर 9 है tan थीटा प्लस कॉट, क्वेश्चन 9 tan थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल है सिकेंड स्क्वायर थीटा इज इक्वल सिकेंड स्क्वायर थीटा और कोसिकेंड स्क्वायर थीटा। ये हम लोगों ने आंसर लेके आना है। लेफ्ट हैंड साइड लेंगे हम लोग, क्या है tan थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, tan थीटा के बारे में जानते हो आप लोग क्या आएगा साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, और कॉट थीटा के बारे में जानते हो कॉस थीटा ओवर साइन थीटा का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला ऑलरेडी हम लोग लिखा हुआ है, tan थीटा इज इक्वल टू किसके है साइन थीटा ओवर कॉस थीटा के, और कॉट थीटा जो है वो किसके बराबर है कॉस थीटा ओवर साइन थीटा के। अगर दोनों का एलसीएम लो तो क्या आएगा कॉस थीटा और साइन थीटा। अगर मैं इसके साथ सॉल्व करूंगा तो कॉस थीटा से कैंसिल हो गया, साइन बचा, साइन से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आएगा साइन स्क्वायर थीटा, और जब इसके साथ करेंगे साइन थीटा से कैंसिल हो जाएगा, बाकी कॉस बचेगा, कॉस को कॉस से करोगे तो क्या आएगा कॉस स्क्वायर थीटा, ओ हाँ कॉस स्क्वायर थीटा, और ऊपर क्या आ गया होल स्क्वायर। अब देखो आप लोगों को पता है हम लोग यूज कर चुके हुए हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू किसके है 1 के 1 आवर कॉस थीटा और साइन थीटा इसका होल स्क्वायर। अब इस 1 को मैं कॉस थीटा के साथ अलग से लिखूंगा, 1 को साइन थीटा के साथ अलग लिखूंगा, तो 1 आवर कॉस थीटा का स्क्वायर और 1 आवर साइन थीटा का स्क्वायर। ठीक है, दोनों के साथ मैंने स्क्वायर 1 आवर कॉस थीटा के साथ स्क्वायर अलग ले लिया, 1 आवर साइन थीटा के ऊपर स्क्वायर अलग ले लिया, और 1 आवर कॉस थीटा जो है ये किसके बराबर होता है सीकेंड के, क्या आ गया सीकेंड के, और ऊपर क्या है स्क्वायर सीकेंड स्क्वायर थीटा, और 1 आवर साइन जो है ये इक्वल होता है कोसिकेंड के, तो क्या हो गया कोसिकेंड स्क्वायर थीटा, और यही हम लोगों ने आंसर लेके आना था, ये क्या है इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये था मेरा बेटा हमारे पास क्या एक्सरसाइज नंबर 6.3 का क्वेश्चन नंबर 9। अब हम लोग करेंगे एक्सरसाइज नंबर 6.3 का ही क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे हम लोग tan थीटा प्लस सिकेंड थीटा -1, और हमारे पास नीचे है tan थीटा माइनस सिकेंड थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू करना है हम लोगों ने tan थीटा प्लस सिकेंड थीटा। क्या करना है tan थीटा प्लस सिकेंड थीटा। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड क्या है tan थीटा प्लस सिकेंड थीटा -1 डिवाइडेड बाय tan थीटा माइनस सिकेंड थीटा प्लस 1। अच्छा मेरा बेटा एक फॉर्मूला देखना है आप लोगों ने, मैंने आप लोगों को एक फॉर्मूला लिखा था सेकंड लास्ट वाला, यानी कि सिकेंड थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो देखो मेरा बेटा अगर सिकेंड स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा की जगह पे हम लोग 1 लगा सकते हैं, अगर हम लोग इसकी जगह पे 1 लगा सकते हैं तो 1 की जगह पे सिकेंड स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा भी हम लोग मेंशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो tan थीटा
प्लस सिकेंड थीटा, तो -1 की जगह पे मैं क्या लिखूंगा, सिकेंड थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। इस 1 की जगह मैंने क्या लिख दिया, सिकेंड स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। और नीचे मेरे पास क्या आ गया, tan थीटा माइनस सिकेंड थीटा प्लस 1। आगे देखो, tan थीटा प्लस सिकेंड थीटा माइनस, ये फॉर्मूला बन गया क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको मैं सेपरेट कर देता हूं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या आता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, यानी कि इसको मैंने क्या किया, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। और नीचे मेरे पास क्या है, tan थीटा माइनस सिकेंड थीटा प्लस 1। अब देखो मेरा बेटा, इन दोनों में से अगर देखो कॉमन देखो तो कॉमन क्या निकलता है, tan थीटा प्लस सिकेंड थीटा ये भी है और tan थीटा प्लस सिकेंड थीटा ये भी है। तो मैं क्या कर लेता हूं, tan थीटा प्लस सिकेंड थीटा कॉमन निकाल लिया। जब कॉमन निकालेंगे तो ये पूरे का पूरा कॉमन निकला हुआ है, तो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, 1 माइनस। अगर इसको देखोगे तो सिकेंड थीटा प्लस tan थीटा तो कॉमन निकल आया, बाकी मेरे पास क्या बच गया, सिकेंड थीटा माइनस tan थीटा। क्लियर। और नीचे मेरे पास क्या है, नीचे है मेरे पास tan थीटा माइनस सिकेंड थीटा प्लस 1। तो देखो tan थीटा प्लस सिकेंड थीटा ये तो आ गया कॉमन, और ये बाहर माइनस है तो अंदर के साइन चेंज हो गए, ये माइनस सिकेंड हो गया और ये प्लस tan थीटा हो गया, डिवाइडेड बाय, इसको भी मैं इसी तरह अरेंज कर लेता हूं, पहले 1 लिख लेता हूं, उसके बाद माइनस सिकेंड थीटा और फिर प्लस tan थीटा। तो ये देखो ये दोनों सेम आ गए, तो ये क्या हो गए, दोनों आपस में कैंसिल हो गए। तो मेरे पास क्या आ गया, tan थीटा प्लस सिकेंड थीटा। और आप लोग जानते हो tan थीटा प्लस सिकेंड थीटा इज इक्वल टू किसके था, राइट हैंड, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये था मेरा बेटा क्वेश्चन नंबर 10। ये क्या था, क्वेश्चन नंबर 10। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 11 है साइन क्यूब थीटा। क्वेश्चन 11 क्या है, साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस साइन थीटा एंड कॉस थीटा। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड लेंगे हम लोग, सिंपल साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा। सिंपल फॉर्मूला एक याद होगा आप लोगों को, हमने किया था a3 माइनस b3 किसके बराबर, a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला किया था हमने, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये भी फॉर्मूला बन गया, ए की जगह मेरे पास साइन क्यूब है और बी की जगह पे मेरे पास कॉस क्यूब है। तो देखो क्या इसी को फॉर्मूला की तरह लिखूंगा, ए माइनस बी आ गया, फिर क्या आएगा, ए का स्क्वायर फिर प्लस ए और बी और फिर प्लस बी का स्क्वायर। तो मैंने देखो फॉर्मूला बना दिया, ए क्यूब माइनस बी क्यूब किसके बराबर, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। क्लियर। तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला लिख लिया मैंने इसको। अब देखो मैं अरेंज करूंगा इसको, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा और कॉस थीटा। और आप लोगों को अच्छे तरीके से पता है, ये तो मैंने वैसे ही लिख लिया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 के। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, 1 प्लस ये साइन थीटा और कॉस थीटा साथ वैसे का वैसे ही आ गया। तो इज इक्वल टू किसके हो गया, राइट हैंड साइड के। इज इट क्लियर। तो ये था मेरे पास बेटा जी क्या, क्वेश्चन नंबर 11, 6.3 का क्वेश्चन नंबर 11। अब हम लोग करेंगे एक्सरसाइज नंबर 6.3 का लास्ट क्वेश्चन, यानी कि 6.12। क्या करेंगे, 6.12।
12। तो 6.12 क्या है हमारे पास? साइन 6 थीटा, क्वेश्चन 12, साइन 6 थीटा माइनस कॉस 6 थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और आफ्टर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा एंड कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये हम लोगों ने प्रूव करना है, ये हम लोगों ने प्रूव करना है। तो देखो सिंपली लेफ्ट हैंड साइड साइन 6 थीटा माइनस कॉस 6 थीटा, कॉस 6 थीटा। क्लियर? तो देखें सबसे पहले हम लोग, तो मेरा बेटा हम लोग क्या करते हैं, इसको साइन 6 थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं? साइन 3 की पावर 2 लिख सकते हैं ना इसको हम लोग। इसी तरह माइनस कॉस 6 को क्या लिख सकते हैं हम लोग? कॉस 3 की पावर 2। तो अब ये देखो हमारे पास फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको मैं क्या लिखूंगा? एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। ठीक है, यानी कि देखो ए स्क्वायर यानी कॉस 3 थीटा का स्क्वायर माइनस और साइन 3 थीटा का स्क्वायर और कॉस 3 थीटा का स्क्वायर। तो इसको मैंने क्या किया? एक बार प्लस में लिख लिया और एक बार माइनस में लिख लिया। तो यहां पे मेरे पास फॉर्मूला बन गया क्या? साइन 3 थीटा प्लस कॉस 3 थीटा यानी कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब किसके बराबर? ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस प्लस वाला हो तो क्या लगता है? माइनस साइन थीटा और कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। सेम एज ये क्या बना? ए क्यूब माइनस बी क्यूब किसके बराबर? ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस क्या? ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। क्लियर? क्लियर? क्या हो गया मेरे पास? ए क्यूब प्लस बी क्यूब को मैंने क्या लिखा? ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। और ए क्यूब माइनस बी क्यूब को मैंने क्या लिखा? ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब देखो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और ये देखो इसको अरेंज करूंगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस, यहां पे नीचे करके लिखता हूं साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और यहां पे साइन स्क्वायर थीटा माइनस प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा। साइन स्क्वायर थीटा अरेंज कर लिया इसको, सेम एज ये भी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इसको भी अरेंज कर लूंगा साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा को पहले लिख लिया और साथ प्लस साइन थीटा और प्लस साइन थीटा और कॉस थीटा। क्लियर? लिख लिया। अब देखें ये साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, इसके साथ मैं लिख लूंगा क्या? साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, देखो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की जगह साथ मैंने क्या लिख दिया? साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब यहां देखो ये क्या है मेरे पास? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल? 1 के। 1 के बाद यहां पे मेरा बेटा क्या था मेरे पास? साइन थीटा और कॉस थीटा। क्लियर? तो देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह तो मैंने 1 लगा दिया और आगे क्या आ गया? माइनस साइन थीटा और कॉस थीटा, और सेम एज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या लगा दिया? 1, और आगे क्या आ गया? प्लस साइन थीटा और कॉस थीटा। क्लियर? तो ये देखो a प्लस बी ए माइनस बी किसके इक्वल आ गया?
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। और यहां पे ये भी क्या हो गया, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये देखो, ये साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू किसके आ गया, राइट हैंड साइड के। इस क्वेश्चन को मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं आपके सामने। साइन 6 थीटा माइनस कॉस 6 थीटा को मैंने क्या लिख लिया, साइन 3 की पावर थीटा की पावर 2 माइनस कॉस 3 थीटा की पावर 2। इसको एक बार मैंने प्लस में और एक बार माइनस में। तो साइन 3 थीटा प्लस कॉस साइन क्यूब प्लस कॉस क्यूब किसके बराबर आ गया, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन क्यूब माइनस कॉस क्यूब थीटा किसके बराबर आ गया, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा मैंने वैसे लिख दिया, इसको मैंने अरेंज कर लिया, साइन स्क्वायर थीटा मैंने पहले लिख लिया, कॉस स्क्वायर थीटा मैंने बाद में लिख लिया, और माइनस साइन थीटा और कॉस थीटा लिख लिया। इससे साइन थीटा प्लस माइनस कॉस थीटा मैंने ऐसे रहने दिया, इसको अरेंज कर लिया, साइन स्क्वायर थीटा मैंने पहले लिख लिया, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा मैंने यहाँ पे लिख लिया, और आगे प्लस साइन थीटा और कॉस थीटा लिख लिया। अब साइन थीटा प्लस कॉस थीटा के साथ मैंने क्या ले लिया, साइन थीटा प्लस माइनस कॉस थीटा, और यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह मैंने 1 लगा दिया, और आगे माइनस साइन थीटा और कॉस थीटा। ये तो मैंने ऑलरेडी लिख लिया हुआ है। आगे देखो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह 1 आ गया, प्लस साइन थीटा और कॉस थीटा। ये a प्लस बी, a माइनस बी किसके बराबर आ गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये भी a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये भी क्या आ गया, a माइनस साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये मेरा बेटा ये थी हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 6.3, और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आई होगी। तो अब मैं आप लोगों से इजाजत चाहूंगा। अल्लाह हाफिज, अल्लाह आप लोगों का हामियो नासिर हो। थैंक यू।